अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फैसल मिर्ज़ा। आज का मेरा टॉपिक है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है ना। आज मैं अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट शेयर करूँगा। वो कहते हैं ना कि जब तक इंसान पे नहीं ना बीतती उसे पता नहीं लगता। ठीक है ना। तो मैंने कई साल इसको एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मैंने इसे ऑब्ज़र्व किया है। और मैं थोड़े दिन पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ा था कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने 24,000 पीपल पे एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन की। उसमें से कुछ लोग मरने वाले थे, कुछ लोग जवान थे, ठीक है ना, और कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे। कि उनमें से मेजॉरिटी के खुश रहने की वजह क्या थी? तो वो लोग सबसे ज़्यादा खुश थे जिनके लाइफ में रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। जिन्होंने लोगों के साथ अपने रिलेशन बनाए हैं और उनको निभा रहे हैं। ठीक है ना। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है। सपोज़ कि आपका घर में रिलेशन अच्छा नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को बुलाते नहीं हैं, सारा दिन एक कमरे में बैठे रहते हैं, तो कैसे आप खुश रह पाएंगे? ठीक है ना। आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और अकेले एक बेंच पे बैठ के आ जाते हैं, किसी से आप दोस्ती नहीं करते, लोगों से हाथ मिलाने में आप डरते हैं, तो कैसे आप खुश रह सकते हैं? ठीक है ना। आपके पास जितना मर्जी पैसा है, ठीक है ना। एक बंदा है जिसके पास BMW है और उसकी जेब में लाखों रुपए है, लेकिन उसका कोई दोस्त ही नहीं है, उसके साथ कोई खुशी मनाने वाला ही नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई बातें करने वाला ही नहीं है, तो वो कैसे खुश रहेगा? एक दिन खुश रहेगा, 2 दिन रहेगा, उसके बाद वो डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके रिलेशनशिप्स। ठीक है। अब मैं अपनी बात कहता हूँ कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, ठीक है ना, तो मैं लोगों से डरता था, लोगों से दोस्ती नहीं करता था। ठीक है ना। बड़ा मैं शर्माता हुआ रहता है साहब से कि ये मुझे कुछ कह ना दे, मतलब कहता है आई वाज स्केयर्ड ऑफ द पीपल। ठीक है ना। बहुत से नौजवान, बहुत से स्टूडेंट ये बात सोचते हैं कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कि जो लोग हैं तो एक रिक्शे वाले पे ट्रस्ट कर लेते हैं, एक अनजान शहर में जाके उसके साथ बैठ जाते हैं, वो आपको कहीं भी लेके जा सकता है। अब बाज़ार से कोई चीज़ लेके आते हैं खाने वाली, ठीक है ना, उसमें कोई भी कुछ मिला सकता है। हमने कभी उस पर मिसट्रस्ट नहीं किया, पूरी तरह उस पर ट्रस्ट करते हैं और वो चीज़ लेके आते हैं। ठीक है ना। तो कैसे हम अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करते, हम अपने पेरेंट्स से बातें शेयर नहीं करते, वो वाली बातें हम अपने दोस्तों से बाहर जाके लोगों से कर रहे होते हैं। और आपके पेरेंट्स जो आपके दर्द को सबसे ज़्यादा समझते हैं, ठीक है ना, आप एक दिन लेट हो जाएं शाम को तो आपकी माँ तब तक परेशान रहती है, तब तक खाना नहीं खाती, आप उससे शेयर नहीं करते अपनी बातें। ठीक है ना। बाहर जाके किसी से शेयर करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा आप लोग दोस्त नहीं बनाते। ठीक है ना। दोस्त क्यों नहीं बनाते? अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही दूसरों के लिए किया। आप देखें ना कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, सूरज है वो खुद जलता है और हमें रोशनी देता है। आप लोग गंदम खाते हैं, अनाज है, वो अनाज है, पकते हैं, पिसते हैं और उसके बाद जाके आप उसको गर्म करके रोटी बना के खाते हैं। ठीक है ना। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अब ये कपड़ा ही मैंने पहना हुआ है, कैसे बना है, कैसे किन हालात से गुजरा है, काट होके आया और उसके बाद इसे प्रेस किया गया और ये भी आपको फ़ायदा दे रहा है। इस कायनात में आप जितनी भी चीज़ें देख लेना वो सारी की सारी आपको फ़ायदा दे रही हैं। ठीक है ना। लेकिन आप किसी को फ़ायदा क्यों नहीं दे रहे? आप लोगों पे ट्रस्ट करने से डरते हैं। ठीक है ना। आप लोगों से दोस्ती करने पे डरते हैं, आप अच्छे रिलेशनशिप बनाने से डरते हैं। जैसे मैं डरता था, ठीक है ना, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में दूर दूर रहता था। और मेरे ख्याल से इंसान की जो सबसे बड़ी दुश्मन है ना वो तन्हाई है। तन्हाई में इंसान डिप्रेस होता है। ठीक है ना। तन्हाई में इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार होता है। ठीक है ना। और तन्हाई में इंसान गलत फ़ैसले लेता है और बहुत से गुनाह भी इंसान तन्हाई में करता है। तो इसलिए हमें सोशल होना चाहिए, हमें लोगों से मिलजुल के रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको एक हद से ज़्यादा एक्सेस जाना चाहिए, आपको एक लिमिट में रहना चाहिए, लेकिन आप लोगों को लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा इसलिए किया, नहीं तो फरिश्ते बहुत है इबादत के लिए। ठीक है ना। हमें लोगों को खुश रखना चाहिए, उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, अपनी वजह से उनको हंसाना चाहिए। ठीक है ना। उनके दर्द को बांटना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम ट्रस्ट क्यों नहीं करते कि वो अच्छा नहीं है, वो चीट करता है या मेरे से झूठ बोलता है या वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो आप खुद देखें आप कितने अच्छे हैं। ठीक है ना। वो एक शेख सादी का मशहूर कौल है कि जब तुम किसी से दोस्ती करो ना या रिश्ता बनाओ तो अपने दिल में ना एक कब्रिस्तान बना लो जहाँ तुम उसकी बुराइयों को दफना सको। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपके पेरेंट्स हैं ना, आपके बहन भाई हैं, वो भी परफेक्ट नहीं है, उनमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ बुरी बातों को देखते रहते हैं। हमें उनकी अच्छी बातों को पिक करना चाहिए और जो बुरी बातें हैं, ठीक है ना, उसको अपने कब्रिस्तान में दफना देना चाहिए, क्योंकि हम भी बहुत बुरे हैं, वो अल्लाह हमसे रिलेशन निभा रहा है। ठीक है ना। हमारी बुराई के बावजूद वो हमें इतनी नेमतें दे रहा है और हम लोगों की एक बुराई देख कर उस पर टैग लगा देते हैं कि ये बंदा ही गंदा है। ठीक है ना। ये अच्छा इंसान नहीं है। हम कौन होते हैं टैग लगाने वाले, जब वो अल्लाह हम पे टैग नहीं लगाता। ठीक है ना। तो हमें लाइफ में एक अच्छे रिलेशनशिप रखने चाहिए। फिर मैं
यूनिवर्सिटी गया और वहाँ दोस्त बनाए और फिर टीचिंग में आया, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, टीचर्स के साथ, तो मैंने देखा लोगों के साथ मिल के ही रहना पड़ना है, ठीक है ना, तभी मैं खुश रह सकता हूँ। वरना मेरे पास जितना मर्ज़ी पैसा है, जितनी मर्ज़ी कामयाबी है, अकेला मैं कभी भी उसे सेलिब्रेट नहीं कर सकता। हमेशा इंसान को किसी ना किसी की ज़रूरत रहती है। तो लोगों पे ट्रस्ट करना सीखें, लोगों को बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करना सीखें। ये तो अल्लाह की सिफ़त है कि अल्लाह हज़ार बुराइयों के बाद भी हमें माफ़ कर देता है, हमें अपना लेता है। तो हम लोगों की एक बुराई को सालों याद रखते हैं और उसकी जो हज़ार अच्छाइयाँ उसको एक पल में भूल जाते हैं। तो अपनी लाइफ का सबसे अच्छा रूल बनाएं कि एक इंसान है, उसके आप पॉजिटिव पॉइंट्स पिक करें और उनको आप पॉलिश करें। एक दिन आप देखेंगे उसके नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेंगे। मैंने सारी लाइफ ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपके जो हेटर्स होते हैं वो भी एक दिन आपके साथ आ जाते हैं। अगर नहीं भी आएंगे कोई मसला नहीं है, आप उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, आपकी नीयत अच्छी है। इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह, इट्स नॉट बिटवीन यू एंड दोज पीपल, ठीक है ना। तो अपने रिलेशनशिप अच्छे करें, चाहे वो आपके घर में रिलेशनशिप है, आपके लाइफ पार्टनर से हैं, ठीक है ना, आपके फ्रेंड से हैं, और लोगों को एक्सेप्ट करें उनकी बुराइयों के साथ, जैसा कि आप चाहते हैं कि आपको लोग एक्सेप्ट करें आपकी बुराइयों के साथ। तो अगर आप